and whatever things there be of the nature of sattva, rajas and tamas, no, they are all from me alone. I am not, however, in them, they are in me. गुण अवगुण ये सब द्वैत है, ये सब कृष्ण बोलते हैं मेरी माया है, ये प्रकृति है। तो 3 गुण हैं। सबसे नीचे वाला है तमस, जैसे गीता में बोला गया, उसके बाद रजस, उसके बाद सत्व। इसको कैसे समझेंगे? एक कहानी पढ़ी थी कहीं। 3 दोस्त जा रहे होते हैं शहर, 3 दोस्त शहर जा रहे थे गांव से चल के। बहुत गर्मी होती है, एक पेड़ दिखता है, पेड़ पे आम लगे होते हैं, भूख लगी होती तीनों को। पहला क्या करता है, आम जो नीचे गिरे होते हैं वो उठाता है और खाता है। आम जो नीचे गिरे होते हैं वो खाता है उठा के, और जो उसके बीज होते हैं वो वो लगा देता है कि और आम हरे होंगे और हमारे जैसे और लोग यहाँ से गुजरेंगे वो भी खाएंगे। अगेन ये कबीरो और भक्त रविदास गुणों से आगे थे, इनसे आगे जाना होता है। गुण है तब तक द्वैत है, तब तक ईगो है। और सत्व सबसे क्लोज वाला गुण है निर्वाण की साइड पे बढ़ने के लिए। क्या? आम उठाया, खाया, जो नीचे गिरा हुआ था, तोड़ा नहीं, और जो बीज थे वो लगा दिए ताकि हमारे जैसे और लोग गुजरेंगे, ये हरे हो जाएंगे और दरख्त वो खाएंगे। ये कौन सा गुण हो गया? रजस। दूसरा गुण सत्व, ये हो गया सत्व। दूसरा गुण है रजस। रजस वाले ने क्या किया? ऊपर से मीठे मीठे आम तोड़े, ऊपर से मीठे मीठे आम तोड़े और खाया उनको, और जो बाकी बचे थे वो बिजनेस के लिए बेचने ले गए। ये मुनाफे वाली बात होगी यहाँ पे। ये है रजस। खाए, तोड़े। सत्व वाले ने नीचे गिरे हुए उठाए खाए थे, तोड़े नहीं थे इसने तोड़े, मीठे मीठे तोड़े, और 4-5 खा के बाकी बेच आया मार्केट में जाकर। ये दूसरे नंबर पे आता। तमस सबसे नीचे पे आता है। तमस को पता तो नहीं था कि कौन सा मीठा है कौन सा खट्टा है आम, तो उसने क्या किया, आम तोड़ लिए, आम पूरे खट्टे निकले, तो उसने दरख्त को ही आग लगा दी। कच्चे आम तोड़े क्योंकि उसको पहचान नहीं थी आमों की, तो उसने पेड़ को ही आग लगा दी। पहले वाले ने, ये तीनों प्रकृति में आते हैं, पहले वाले ने क्या किया, नीचे गिरे आम खाए और बीज लगाए। दूसरे वाले ने क्या किया, मीठे आम तोड़े और बाकी मार्केट में जाके बेच आया। तीसरे वाले को पहचान नहीं थी, तमस वाले को, उसने क्या किया, आम जब खट्टे निकले तो दरख्त को ही आग लगा दी। पर जो सत्य है वो गुणों से परे है, क्योंकि जब तक गुण है तब तक द्वैत है। तो गुणों से आगे जाना होता है। सत्व गुण सबसे पास का गुण है सत्य की ओर जाने के लिए। चलो, जिड्डू का एक कोट पढ़ा था बहुत टाइम पहले, दिमाग में है थोड़ा, बोल देते हैं। द मोर यू नो योर सेल्फ, मोर क्लैरिटी। सेल्फ नॉलेज हैज नो एंड। You don't achieve, you don't come to conclusion, it's an endless river. तो जो मुक्ति होती है वो अंतिम नहीं होती, वो प्रोसेस है। ऐसे कोई नहीं बोल सकता कि मैं मुक्त हो गया। जो बोल देगा ऐसा वो झूठा है, वो पखंडी है, उसको जुत्ते मारो, जहाँ उठ के भाग जाओ, क्योंकि मुक्त होने वाला बचा है। मुक्त होने वाला बचना नहीं चाहिए ना। अभी कर्ता भाव बचा है उसका। अभी कोई बाबा बोल रहा है आजकल के, बाबा मैं तो मुक्त पुरुष हूं, तो चप्पल ले लो और सर पे मारो बाबा के। मुक्त होने वाला अभी बचा है वो कोई, वो बचना नहीं चाहिए। जब मुक्त होगा तो मैं बोलने वाला बचेगा नहीं। मैं मुक्त हो गया, ये है क्या है, ईगो। ये क्या है, अहम। ये ईगो होती है। हर जानवर को ये लगता है कि वो सर्वश्रेष्ठ है, उसके बिना दुनिया नहीं चल सकती। एक बुड्ढी थी, उसको लगता था उसका मुर्गा बांग देता है तो सूरज निकलता है।
तो गांव वाले उससे तंग आ गए, लोगों को टोकती थी, तो बोलती मैं तुम्हारे गांव से चली गई तो तुम्हारे गांव में सूरज नहीं निकलेगा। सूरज तो इस गांव में भी निकलेगा, उसमें भी निकलेगा। उसको लगता था उसका मुर्गा बांग देता है तो सूरज निकलता है। तो इसे ईगो बोलते हैं। अभी ऐसे तर्क दे रहे हैं, ये किताबों में लिखा हुआ है, कई किताबों में, कि इंसान सर्वश्रेष्ठ है। कुदरत की नजर में कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं तो सूरज की धूप अकेले इंसान पे पड़ती ना। ये तुम्हारा मानसिक ड्रामा है। जब खुशबू आती है फूल की तो सिर्फ इंसान को आती या सिर्फ एक रंग वाले को आती। तो ऐसे ही तो ईगो बोलते हैं। ईगो माने जानवर। अभी एक बिल्ली बोलेगी कि मेरा मालिक मेरे को पूरा दिन खिलाता पिलाता है तो मैं मालकिन हुई। तो बुड्ढी की तरह बुड्ढी दूसरे गांव में गई तो वहां पे सूरज निकलेगा, क्योंकि सूरज तो निकलना ही था। सूरज तो अमेरिका में भी निकलेगा, इंडिया में भी निकलेगा, 12 घंटे का डिफरेंस है। तो बुड्ढी क्या बोलती दूसरे गांव में जाके, ले मैं मुर्गा लेके आ गई, मेरे मुर्गे ने बांग दी, यहां सूरज निकल आया, तो दूसरे गांव वाले भी अंधेरे में मर रहे होंगे। तो ये ईगो है, ये पशुता है, मैं मेरा। इससे कन्फ्लिक्ट आता है, इससे डिजायर आता है, इससे डर आता है। हम डरा हुआ होता है, डरा हुआ रहता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वो झूठ है। तो पूरी गीता, पूरा गुरु ग्रंथ साहब और पूरा धम्मपद, जितने भी ग्रंथ हैं ईस्टर्न, वो इसी अहम पे हैं, इसी अहम को खत्म करने पे हैं। मूर्ख पूछ रहे हैं कृष्ण ने ज्ञान योग को अच्छा बोला या भक्ति योग को। अगर भक्ति बिना ज्ञान के हो रही है तो भक्ति नहीं है, वो अहंकार है। क्या? अगर भक्ति बिना ज्ञान के हो रही है तो वो अहंकार है। अगर ज्ञान बिना भक्ति के है तो वो भी अहंकार है। दोनों एक हैं, दोनों अलग हो नहीं सकते। ज्ञान माने नेति नेति, खुद की सफाई। प्रेम माने जो कबीर जी ने बोला, खुद का पूर्ण समर्पण। सेम चीज कृष्ण जी ने बोली है। तो जो बेहतर पूछते हैं कौन सा बेहतर है, द्वैत में जीते हैं, वो हमेशा ईगो में रहते हैं, सफर करते हैं। एक ही है दोनों, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ज्ञान भक्ति दोनों एक दूसरे के बिना नहीं हो सकते, दोनों एक ही हैं, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। ये सब मूर्ख लोगों की बातें हैं जो भगवानों को लड़ाते रहते हैं आपस में। नाटकों में विष्णु और शिव जी का युद्ध हो रहा है, नहीं है, फिर बोलते हैं गरीबी क्यों है, इनकम में इतना बड़ा गैप क्यों है। तुमने सारा पैसा उठा के चोरों के हाथों में रख दिया है, क्योंकि तुम खुद अंदर से चोर हो। तुम्हारे पॉलिटिशियन चोर और तुम्हारे हीरो हैं, उन्होंने प्रकृति को बर्बाद कर दिया और वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि पैसा उनके हाथ में रहे। इधर $1 बिलियन का घर होता है, सामने झोपड़पट्टी होती है, उसमें 40 लाख आदमी रह रहा होता है, उनके पास खाने को खाना नहीं होता। अगर पैसा सही हाथों में होगा तो गरीबी रहने देगा वो। इंसान को खुद को जानना पड़ेगा, प्रेम और ज्ञान दोनों। अगेन, तुम्हें क्या लगता है कि कबीर के हाथों में पैसा चला जाता था, बुद्ध के हाथों में पैसा चला जाता, दुनिया में गरीबी बचती? दुनिया में 8 बिलियन आदमी कबीर और बुद्ध के लेवल का होता, दुनिया का डिफेंस बजट $5-10 ट्रिलियन होता। दुनिया में कोई लड़ता, दुनिया में सरहदें भी होती, कोई नेता भी चाहिए था क्या? एक गांव में 100 घर हैं, 100 के 100 लोग कबीर के लेवल के हैं, तो वहां पे पुलिस भी चाहिए क्या? तू करता तू हुआ। पुलिस चाहिए, नेता चाहिए, कुछ चाहिए। अगर आदमी ज्ञान और प्रेम दोनों हो तो मंत्री चाहिए कोई, डोनाल्ड ट्रंप, मोदी, ये चाहिए क्या? हम गिरे हुए लोग हैं, ना हमने प्रेम को समझा, ना हमने ज्ञान को समझा। हमने अपने अर्थ निकाल लिए लोक धर्म के। अगर समझे होते तो ये दुनिया स्वर्ग होती। ऊपर 72 हूरें मिलेंगी बोलते हैं, वहां जाने का क्या? खुद की ओर से मौलाना की कहानियां सुन के बिना बॉडी के हूरों का क्या करेगा भाई?
कॉमन सेंस नहीं है, लोग जाहिल हैं दिमागी रूप से पैदल। यहाँ भी औरत चाहिए, वहां भी औरत चाहिए, बस इसी में जिंदगी चली गई। कृष्ण, बाबा नानक, कबीर ये चीजें जरूरी होती तो डाल देते, ग्रंथों में लिख दी जाती ना। नहीं, वहां ग्रंथों में तो नहीं है। तुम्हें किसने बताया? नहीं, ये हमें पता है, इसे तो चलते आए। अगर मानेंगे कि मैं पूरी जिंदगी गलत रहा तो अहम को चोट लगती है, मेरे बाप दादा सब गलत थे, मैं भी गलत हूँ। तो इससे अच्छा बदलो मत, 20 साल और पढ़े, मर जाना, उसके बाद 4 लोग जलाएंगे जैसे रोज 10-12 को जला के आते हैं। ना मुक्ति के बारे में सोचना, ज्ञान, ना प्रेम, अपने अपने अर्थ नर्थ करने लगे हुए। एक ने दूसरे को चाकू मारा, दूसरे धर्म वाले को ये हमारा हीरो है, फोटो फ्रंट पेज पे डाल देते हैं। दूसरे धर्म वाले ने दूसरे को मारा, उस देश में वो धर्म की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ पे वो आदमी हीरो बन जाता है, यहाँ की घटना वाला। ऐसे तो लोग हैं हम। सत्य कोई 30-40 बिलियन है क्या? एक सत्य होता है, एक से ज़्यादा हो नहीं सकता। 2 हो गए तो वो सच नहीं रहा, तो वो निराकार नहीं रहा। निराकार 2 हो नहीं सकते। झूठ की गिनती नहीं, गिनती खत्म हो जाएगी, झूठ इतने प्रकार के हो सकते हैं। तो ये तो इंसान को सोचना पड़ेगा ना। यहाँ पे द्वैत है, वहाँ पे दुख है। यहाँ पे कर्ता भाव है, वहाँ पे दुख है। यहाँ पे अहंकार है, वहाँ पे दुख है। यहाँ पे मैं मेरा है, वहाँ पे दुख है। वहाँ पे दुख ही नहीं, वहाँ पे नरक है। वहाँ पे नरक ही नहीं, वहाँ पे पशु है। आदमी पशु ही नहीं, पशु से गिरा हुआ है, वहाँ पे गुलामी है। वो आदमी मर चुका है जो अहम में जीता है। कृष्ण बोलते हैं, तेरा भाई हो, तेरी बहन हो, तेरी घरवाली हो, तेरा बच्चा हो, तेरी माँ हो, तेरा बाप हो, तेरा चचा हो, वो मर चुके हैं। उन्हें बुलेखा है कि मरे नहीं। 10-12 साल में उनकी अर्थी उठा के जला देंगे तो उनका वो बुलेखा भी निकल जाएगा। सबसे ऊपर सत्य। सत्य कब आता है? जब कर्ता भाव नहीं होता।